गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो आज हम लोग संस्कृत की नेक्स्ट क्लास को करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हम लोग की संस्कृत की। इस चैप्टर से 2 या 3 या 1 नंबर का जरूर से जरूर इस चैप्टर से आता है, जो कि आपके चैप्टर का नाम है संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरण। जो संस्कृत शिक्षण में दृश्य और श्रव्य उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उससे रिलेटेड एक चैप्टर है आपके संस्कृत में, जिससे उम्मीद रहता है कि 1 या 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक जितनी भी संस्कृत की क्लासेस कराई गई हैं, आप चैनल पर जाकर के पढ़ सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस कराई गई हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा चैप्टर क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दृश्य साधन। दृश्य साधन किसे कहते हैं? जो दृश्य साधन होता है, दृश्य का मतलब होता है दिखना। दृश्य का मतलब क्या होता है? दिखना, एक प्रकार से। तो क्या होगा इसका? वे साधन जिन्हें देखकर बालक शीघ्र सीखने में सहायता प्रदान करता है, या सस्ते साधन हैं जिनका उपयोग अध्यापक कम खर्च तथा कम श्रम में शीघ्र सिखाने में उपयोगी होता है। वे साधन जिनको देखकर बालक बड़े ही जल्दी से सीख लेते हैं, और यह एक ऐसे साधन है जो बहुत सस्ते साधन होते हैं, जिनका प्रयोग अध्यापक कम खर्च में और कम श्रम में लाता है और अपने बालकों को बहुत ही जल्दी से जल्दी सिखा देता है। जैसे कि उदाहरण में श्यामपट्ट, जो कि क्लासरूम में लगा रहता है। श्यामपट्ट मानचित्र के द्वारा आपको देश विदेश आदि चीजों को दिखाने का अध्यापक प्रयास करता है, जिससे आप सीख सकते हैं। मॉडल पेपर होता है, चार्ट होता है, इत्यादि। ये सब के सब हमारे क्या होते हैं? दृश्य साधन होते हैं। तो आपको पेपर में क्या लिखना है? ऐसे साधन जिनको हम देख करके सीख सकते हैं, वो दृश्य साधन कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। श्रव्य साधन क्या होता है? अभी आप देखेंगे वो था दृश्य साधन, और ये है श्रव्य साधन। तो जो श्रव्य साधन होता है, श्रव्य क्या मतलब होता है? सुनना। श्रव्य का मतलब क्या होता है? सुनना। तो वे साधन जिन्हें सुनकर पाठ्य वस्तु समझने में सहायता मिलती है, श्रव्य साधन कहलाते हैं। क्या कहता है? ऐसे साधन जिनको सुन करके, यानी जिसमें से आवाजें निकलती हैं, उनको हम सुनते हैं, और सुन करके हमको जो सीखने में सहायता मिलती है, उस साधन को श्रव्य साधन कहते हैं। उच्चारण एवं आदर्श वाक्य हेतु ये नितांत उपयोगी होते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो आप गूगल पे डालते हो, तो गूगल में एक वॉइस भी होता है। तो आप वॉइस पे जब क्लिक मारेंगे तो वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिपीट करके बोलता है। तो एक प्रकार का वो श्रव्य साधन होता है, जिससे वो शुद्ध शुद्ध बोलता है, तो आप उसको सीखने में एक उपयोगी होता है। तो उदाहरण के लिए जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं? श्रव्य साधन होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है दृश्य श्रव्य। क्या है? दृश्य श्रव्य। जो दृश्य श्रव्य होता है, वो नाम से ये आपको बताना चाहता है कि ऐसा साधन जिसमें देखने वाला भी होगा और सुनने वाला भी होगा, यानी उसमें दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। तो वो साधन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में वो पूछ रहा है। दृश्य श्रव्य उपकरण, यह वह उपकरण है जो दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं। इस माध्यम से इंद्रियां क्रियाशील होगी, उतना ही सीखना शीघ्र एवं चिरस्थायी होगा। जैसे कि आप टेलीविजन में देखते हैं, जैसे कि आप क्या देखते हैं? टेलीविजन में देखते हैं, तो टेलीविजन में बोलता भी है और उसमें आवाज भी निकलती है। तो वो कौन सा साधन हो गया? दृश्य और श्रव्य साधन हो गया। जैसे कि मोबाइल, अभी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको क्या है? आपको ये पीडीएफ भी दिखाई दे रही होगी, और मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये कैसा साधन हो गया? दृश्य श्रव्य साधन हो गया। प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गया, ये सब के सब कैसे साधन होते हैं? दृश्य श्रव्य साधन होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत में कितने प्रकार के उपकरण होते हैं? कितने प्रकार के उपकरण होते हैं? तो 3 प्रकार के उपकरण होते हैं। पहला दृश्य साधन, दूसरा श्रव्य साधन, और तीसरा हमारे पास क्या होगा? दृश्य साधन, श्रव्य साधन, और तीसरा दृश्य और श्रव्य साधन। ठीक, ये आपके बहुविकल्पी में भी आ सकते हैं। ठीक, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दृश्य साधन बताइए, या तो पूछा जा सकता है श्रव्य साधन बताइए, या तो दृश्य और श्रव्य साधन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अपने हम लोग चलते हैं। इसी में कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंस बातें हैं जिसको आपको जान लेनी चाहिए। संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता क्या है? तो जो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग है, दूर के ऐसे स्थान जहां आसानी से पहुंचना असंभव हो जाते हैं, उसके विषय में ज्ञान देने के लिए किया जाता है। जैसे अभी आप लोग दूर बैठे होंगे, हमसे तो बहुत दूर बैठे हैं, तो लेकिन क्या होता है कि हम इस मोबाइल के माध्यम से, इस प्रोजेक्टर के माध्यम से आपके पास तक पहुंचने का भरसक कोशिश कर लिए हैं, जिससे कि मतलब आसानी से पहुंच गए और आप इन सारी चीजों को बहुत ही आसानी से समझ और देख पा रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए कहता है कि दृश्य श्रव्य सामग्री जो होता है, वो हमारे स्टूडेंट या फिर अन्य चीजों के लिए बहुत सुगमता और बहुत आसानी पूर्वक चीज है। ठीक, दृश्य श्रव्य सामग्री, दूसरा पॉइंट इसी में हम लोग देख लेते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग ऐसी वस्तुओं की आंतरिक संरचना को दिखाने हेतु किया जाता है जो सामान्यतः खुली हुई ना हो। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है बॉक्स में बंद होती है, और कोई एक व्यक्ति जानता हो और दूसरा व्यक्ति उसके बारे में क्या करता है कि सारी चीजों को बताता है आपसे,
ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग करके, तो आप वो भी क्या होता है, दृश्य श्रव्य हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारे पास, जो तीसरा पॉइंट है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग बड़े यंत्रों, उद्योगों आदि को सजीव दृश्य प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको देख करके, यानी आपको पता है पर आपको बिलीव नहीं है कि हाँ ऐसी भी चीजें होती हैं, परंतु उन सारी चीजों को क्या किया जा सकता है, उन सारी चीजों को दिखाया जा सकता है और समझाया जा सकता है, जिसको आप देख करके समझ सकते हैं। चौथा इसमें पॉइंट है, दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग विद्यार्थियों के तुलनात्मक अध्ययन में भी किया जाता है। दृश्य शब्द की जो सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो विद्यार्थियों को तुलनात्मक अध्ययन में भी किया जाता है, यानी एक दूसरे से तुलना करके अध्ययन कराया जा सकता है। पांचवा इसी में है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग ऐसे पदार्थ जो क्षणिक प्रकृति के हैं तथा तीव्रता से अपने मूल रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, उनको ज्ञान देने के लिए किया जा सकता है। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब ये तो इसी में क्या है, संस्कृत शिक्षा में ऑडियो वीडियो क्लिप का महत्व क्या होता है, वो तो क्या था, दृश्य शब्द था, इधर ऑडियो वीडियो हो जाएगा ना। इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क में उतारा जा सकता है। ऐसा होता है कि जैसे बहुत लंबी लंबी क्लासेस होती है। अभी देखो ये जो मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, ये मैं आपको बहुत ही छोटे 15 या 20 या 12 मिनट में आपको क्लासेस खत्म हो जाएंगी, लेकिन क्या होता है कुछ लोग इसी क्लास को बड़े लेंथी तरीके से बता सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये मायने रखता है कि आप कितने मतलब चीजों को कितने अच्छे से कितने तरीके से आप समझा सकते हैं छोटी चीजों में रख करके। तो ऐसे इसमें भी कहा गया है कि लंबी लंबी चीजों को छोटी छोटी डिस्कों में क्या कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है। इसमें भंडारण कम स्थान में होता है, जो क्षमता होती है स्टोरेज की कैपेसिटी वो कम स्थानों में हो जाती है। इसमें प्रतिपुष्टि तत्काल मिलने की व्यवस्था होती है, आपको जो भी ढूंढना होता है आप जल्दी से जल्दी ढूंढ सकते हैं। इस तक पहुंचना सुगम होता है, इस तक पहुंचना क्या होता है, सुगम होता है, तथा इससे मनपसंद सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती है। भाई आपको जो भी पढ़ना हो अभी आप यूट्यूब पर डालिए, आपको जो भी मनोरंजन देखना हो यूट्यूब पर डालिए, जो भी चीजें आपको देखना होगा बड़ी सुगमता के साथ और बड़ी आसानी के साथ आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई सूचना देखना हो देश विदेश का आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से सुगम है, यानी सरल है। सीखने वाले की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। जो सीखना चाहता है अगर वो कहीं काम कर रहा है या बिजी है, क्लासरूम में नहीं जा सकता है या फिर और चीजें कर रहा है, परंतु ये सीखना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, वो बड़ी ही आसानी के साथ अपने मोबाइल पर बैठ करके देख सकता है। मास्टरी अर्जित करने के लिए पुनरावृत्ति सुविधा उपलब्ध होती है, यानी आप क्या कर सकते हैं, बार बार रिपीट करके कोई चीजों को देख सकते हैं। ठीक। अभी इसी में एक चीज और है, मैं आपको इसी भाई पढ़ा देता हूँ। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है, वाचन शैली, वाद विवाद प्रतियोगिता, ये आपका पहला था। ठीक। और दूसरा क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति जो कि भाषण के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, भाषण के द्वारा। शब्दों शब्द ज्ञान एवं उसका प्रयोग जो होता है वो किसके किसके द्वारा किया जाता है, वर्ग पहेली के द्वारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति के द्वारा, वाक्य प्रयोग द्वारा शब्द ज्ञान जो होता है, और किसके द्वारा किया जा सकता है, व्याकरण संबंधी ज्ञान, संधि जो होता है, शब्द रूप जो होता है, धातु रूप, समास, कारक, लिंग, वचन, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, यानी ये संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियां होती हैं। कैसी होती है, संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियां होती हैं। लेखन शैली भी क्या होती है, संस्कृत शिक्षण की एक विधियां होती है जिसमें निबंध, नाटक, जीवन परिचय, पत्र लेखन आदि आता है। कंप्यूटर, वीडियो, इंटरनेट आदि के द्वारा भी इसको पढ़ाया जा सकता है। संस्कृत में गद्य का पाठ योजना बनाते समय आप क्या ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संस्कृत में गद्य की पाठ योजना बनाते समय आप क्या ध्यान रखेंगे। तो गद्य के माध्यम से एक दूसरे के विचार शीघ्र एवं सरलता, एक दूसरे के विचार शीघ्र एवं सरलता से एक दूसरे तक पहुंचा जाए। शोक, हर्ष आदि भावों को एक दूसरे के सम्मुख गद्य के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक। उसके बाद क्या है, गद्य शिक्षण ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन है। गद्य शिक्षण में बालक को कम समय में अधिक पढ़ने और समझने का अभ्यास कराया जाता है। ठीक। तो आपसे ये प्रश्न आज आए तो आप इन प्रश्नों का उत्तर बड़े ही आसानी से दे सकते हैं यदि आप अच्छे से पढ़ करके जाते हैं। तो मेरा काम इतना है कि मैं आपको छोटे छोटे क्लासों में आपको बताने का भरसक प्रयास करूंगा। मैंने एक बार आपको बता दिया, आपको कम समझ में आया हो, एक बार रिपीट करके देख लीजिए, पर मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपके पेपर में इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। अगर इससे बाहर कहीं आ जाए इस चैप्टर से, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर इससे बाहर इस चैप्टर से आया, क्योंकि मेरे पास अनुभव है इसको लेकर के, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम ना अपना वेस्ट किया करिए, छोटे छोटे वीडियो को देखिए और आप उसको रिपीट करिए, आप एक दो बार पढ़िए, आप अपने रफ कॉपी में उसको लिखिए और लिख करके उसको अच्छे से अच्छे अध्ययन करने का प्रयास करिए। ठीक है। आई होप आप अपने पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग वीडियो को देख रहे होंगे। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए और शेयर करिए ताकि सारे लोग पढ़ सके छोटी छोटी क्लासेस को देख करके। तो चलिए चलते हैं हम लोग। धन्यवाद आपका इस चैनल पर आने के लिए। आपका दिन शुभ हो।